स्वागत है आपका दोस्तों स्कैन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वन रैंक वन पेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था फ्रेंड्स? क्योंकि अभी ये इक्वलाइजेशन एवरी 5 ईयर्स के ऊपर थोड़ा सा डिबेट हुआ था एससी में, इसलिए ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वन रैंक वन पेंशन होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। उसके अलावा सरकार जो स्कीम लेके आई थी वो क्या था, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस पोर्शन में जीके के पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं। हम इसका एनालिसिस वगैरह नहीं कर रहे हैं, जीके के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है हमें उनसे डील करना है। ठीक है, हमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनसे डील करना है, तो उनके लिए हम इसे जीके के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ना ही जनरल स्टडीज जिसमें आपको प्रोस कॉन्स, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट जो है वो सब हम बाद में जब डिटेल में पूरा पॉलिटी जब पढ़ेंगे ना, हम उसमें ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, वन रैंक वन पेंशन। तो वन रैंक वन पेंशन क्या होता है? तो ये इसका मतलब ये होता है कि सेम पेंशन शैल बी गिवन टू द मिलिट्री ऑफिसर्स फॉर द सेम रैंक फॉर द सेम लेंथ ऑफ सर्विस इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए, एक ऑफिसर ए है, ठीक है, उसका जो रैंक है कुछ ऐसा मान लेते हैं कि वो जनरल रैंक है, उसका रैंक है जनरल। ठीक है, और उसने सर्विस में कब ज्वाइन किया फ्रेंड्स? 1990 में। और रिटायर कब किया फ्रेंड्स? 2005। तो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस कितनी हो गई फ्रेंड्स? 15 ईयर्स। रैंक क्या था इसका? जनरल। उसी तरह मान लीजिए एक ऑफिसर बी है, वो भी जनरल रैंक का ही है, और उसने कब ज्वाइन किया था? 2005 में। और उसकी रिटायरमेंट कब हुई फ्रेंड्स? 2020 में। मतलब इस केस में भी ड्यूरेशन जो ऑफ सर्विस जो है वो 15 ईयर्स का ही। मतलब अगर सेम ड्यूरेशन हो और सेम रैंक तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब इसका डेट ऑफ रिटायरमेंट कब था? 2005। इसका डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या था फ्रेंड्स? 2020। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट दोनों को जो पेंशन मिलेगा ना वो सेम मिलेगा। अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पेंशन मिलता था इस स्कीम के आने के पहले, ये वो पेंशन मिलता था और लास्ट ड्रॉन सैलरी जो रहती थी वो मिलती थी। मतलब इस पर्सन ए को, जो कि जनरल रैंक का था, उसने 2005 में जो सैलरी ड्रॉ की होगी उसी के बेसिस पे उसको पेंशन मिलता था। इसका मतलब क्या, मान लो वो आज भी जिंदा रहता तो उसको 2005 के सैलरी के हिसाब से उसको पेंशन मिलता। ठीक है, लेकिन जो पर्सन बी है उसको कौन से ईयर के हिसाब से सैलरी मिलता फ्रेंड्स? कौन से हिसाब से पेंशन मिलता? 2020 में जो उसका लास्ट रन सैलरी था उसके हिसाब से मिलता। तो दोनों में काफी डिस्पैरिटी आ जाती। तो इस डिस्पैरिटी को हटाने के लिए फ्रेंड्स जो सरकार है वो स्कीम लेके आई कि भाई नहीं, जो भी सेम रैंक में होंगे और सेम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस में होंगे उनको एक ही पेंशन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया वन रैंक वन पेंशन का स्कीम का मतलब। ये कब से इफेक्टिव हुआ था फ्रेंड्स? 1 जुलाई 2014 एंड इट वाज एक्सटेंडेड टू फैमिली पेंशनर्स। मतलब जो वॉर विडोज होंगे और जो डिसेबल्ड पेंशनर होंगे उनको भी ये मिलता। किनको नहीं मिलता फ्रेंड्स? हु रिटायर वॉलंटरली वे आर नॉट कवर्ड अंडर वन रैंक वन पेंशन स्कीम। और ये पेंशन कब, कितने दिनों पर रिवाइज होता? मतलब ये पेंशन जो था कितने दिनों पर रिवाइज होता? ये वॉज रीफिक्स्ड एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, तो जितने भी फ्यूचर इनहांसमेंट रेट्स होते हैं पेंशन वुड बी ऑटोमेटिकली पास टू द पेंशनर्स। ठीक है, तो जैसे 2020 में अगर ये फिक्स हो गया, ठीक है, 2020 में फिक्स हो गया, तो नेक्स्ट जो पेंशन का रिवीजन होता है वो कब होता है? 2025 में। तो इसी को लेकर थोड़ा सा बवाल है सुप्रीम कोर्ट में कि ये चीज़ों को, इसका ड्यूरेशन कम किया जाए ताकि जो आर्म फोर्सेस से जो रिटायर्ड पर्सनल है उनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था जो आज जो हमें डिस्कस करना था, ये बेसिक पार्ट हमें डिस्कस करना था। आपको इस जो मैंने लेक्चर लिया, जो मैंने पढ़ाया, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि वन रैंक वन पेंशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या दो चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है? सेम रैंक एंड सेम लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस। ये दो चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, दो की दोनों बराबर होनी चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर्स, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुका है। और तीसरा कि जो भी वॉलेंट्री ये लेते हैं, पर्सनल फोर्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेते हैं, वो इस स्कीम के अंदर कवर्ड नहीं थे। और कौन कौन एक्स्ट्रा लोग कवर्ड थे स्कीम के अंदर? जो वॉर विडोज थी और जो डिसेबल्ड पेंशनर थे। और ये कब से इफेक्टिव हुआ?
1 जुलाई 2014 से। तो ये 5 बातें आपको वन रैंक वन पेंशन के बारे में ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ताकि ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चंस आ जाए इनसे रिलेटेड आप आराम से इस सम को सॉल्व कर सकें फ्रेंड्स। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।